सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो थंबनेल टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइवेट कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल यहाँ देख के आए हो तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मैं बीटेक सीएससी कर रहा हूँ एलपीयू से ही, और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहा है कि भैया मुझे एलपीयू में एडमिशन लेना है, प्रोसेस क्या होने वाला है, और साथ ही साथ मैं कैसे एडमिशन लूँ कि मुझे मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। तो यही दो चार टॉपिक है जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आप में से मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि एलपीयू ठीक रहेगा हमारे एडमिशन के लिए, क्या हम एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं? तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, वो एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि मान लो उनका आईआईटी जेईई नहीं निकला तो फिर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन आज के डेट में प्राइवेट कॉलेज ढूंढना इजी नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि मार्केट में कितना प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में आप इतना फी देकर पढ़ रहे हो और लास्ट में आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर क्या होगा। काफी बच्चे मुझे इसीलिए मैसेज कर रहे हैं कि क्या भैया एलपीयू में एडमिशन लेना सही रहेगा, हमारा प्लेसमेंट तो हो जाएगा। देखो इसका आंसर ये है कि कॉलेज में अगर आप आके पढ़ते हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है एलपीयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो होता क्या है कि हम मैक्सिमम बच्चे पैसे देकर एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, उनको बस डिग्री चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका आईआईटी जेईई नहीं निकलता है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर आप एलपीयू में भी आके अच्छे से पढ़ते हो तो भाई 100% है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि एलपीयू में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखो भाई प्रोसेस सिंपल है। तो हमारे कॉलेज में एडमिशन कराने का 3 तरीका है। पहला कि आप 10-12 के मार्क्स के बेसिस पे भी डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। दूसरा जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन करवा सकते हो। और तीसरा है एलपीयू नेस्ट। तो देखो सबसे पहले कि एलपीयू नेस्ट होता क्या है। तो एलपीयू नेस्ट हमारे कॉलेज एलपीयू का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम में आप जितना मार्क्स लेकर आओगे उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। तो ये एग्जाम होगा टोटल 400 मार्क्स का, और 400 मार्क्स में से आपको लेकर आना है 360 आप लेकर आते हो तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप, जो कि है 70% का। इसके बाद बात करें तो दूसरा कटअप के लिए आपको लेकर आना पड़ेगा 320, 400 में से 320 लेकर आना है तो आपको मिलेगा दूसरा स्कॉलरशिप जो कि है 60% का। तो मैक्सिमम लड़कों को स्कॉलरशिप मिलता है एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के ही बेसिस पे। और मेरे एलपीयू नेस्ट में 400 में से आए थे 372 मार्क्स, तो मुझे मिला था पहला स्कॉलरशिप। और मेरी एडमिशन हुई है 2022 में, तो 2022 में जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप था वो था 40%, तो वो मुझे मिली है। लेकिन अभी की बात करूं तो अभी मैक्सिमम स्कॉलरशिप 70% का चल रहा है। तो अगर मैं बीटेक सीएससी की फी की बात करूं तो बीटेक सीएससी की फी है पर सेमेस्टर 1,45,000। तो यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म की अगर हम प्राइस की बात करें तो वो है 1,000 रुपये, 1,000। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप वो एग्जाम एकदम फ्री में दे पाओगे। मालूम है कैसे? तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दे दिया है, आप बस उसे फिल कर दो। इससे होगा क्या कि हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन भी करवा देगी, और साथ ही साथ आपको एलपीयू नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड भी दे देगी, वो भी एकदम फ्री में। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ़ोन नंबर भी दे दिया और एक व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉल या मैसेज करके फ्री में अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज़्यादा दूसरा मैसेज आया था वो ये था कि भैया जैसे चंडीगढ़ में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। फर्स्ट ईयर में आपका जैसा मार्क्स आता है उसके बेसिस पे आपको सेकंड ईयर में फिर से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मार्क्स आपकी खराब आती है तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। तो बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि भैया जो एलपीयू में हमें स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरे 4 साल की होती है या फिर वो भी 1-1 साल की होती है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, एलपीयू का ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको वो पूरे 4 साल के लिए वैलिड होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर में खराब मार्क्स आया तो सेकंड ईयर में आपका स्कॉलरशिप हटा दिया जाता है। यहाँ जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरे 4 साल के लिए रहती है। तो सोचो आपका फीस कितना कम हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी हैरान करने वाली बात है, मैंने एडमिशन कराया था 2022 में, आप एडमिशन कराओगे 2025 में, उसके बावजूद आप मेरे से भी कम फी देकर पढ़ोगे। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आने में टाइम है, तो वो एलपीयू को एज अ सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं। तो वो स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि सिंपली उनको दे देना चाहिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आप तो एकदम फ्री में दे पाओगे मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगा के। तो सिंपली आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे देना है और कोशिश ये करना है कि आपका मार्क्स 360 प्लस है, मतलब 90% प्लस लाना है कि आपको फर्स्ट कैटेगरी का स्कॉलरशिप मिल जाए। और उसका सिंपली आपको करना क्या है कि 5 से 10 हजार रुपए देकर अपना सीट बुकिंग करवा लेना है। क्योंकि हमारे कॉलेज एलपीयू का रूल कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे एडमिशन का डेट खत्म होते जाता है वैसे वैसे स्कॉलरशिप भी कम होते जाती है। जैसे एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आप ईयर के स्टार्टिंग में देते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 70% का, लेकिन यही एग्जाम अगर आप अगस्त के टाइम देते हो, सितंबर के टाइम देते हो, तो ये स्कॉलरशिप 70% से 10% पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपका एलपीयू में एडमिशन लेने का 1% भी चांस है ना, तो आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे दो और एक अच्छा स्कोर ला के सीट बुक करवा लो। तो इससे क्या होता है कि आपका
स्कॉलरशिप फिक्स हो जाता है। अब आप एडमिशन चाहे सितंबर में लो चाहे अक्टूबर में लो, आपको उतना ही स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है, आपको एलपीयू में एडमिशन नहीं लेना है, तो सिंपली आप अपना पैसा रिफंड कर लो। इसमें कॉलेज करेगी क्या कि 500 या फिर 1000 रुपए आपका काट के पूरा पैसा वापस कर देगी। तो बस 1000-1500 रुपए इन्वेस्ट करके आप एकदम टेंशन फ्री बैठ सकते हो। सितंबर अक्टूबर तक आपको कुछ ना समझ में आए तो एलपीयू तो है ही आपके लिए 70% स्कॉलरशिप के साथ। आराम से सितंबर अक्टूबर में एडमिशन करवा लो। तो बस ये रहा एक छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फोन नंबर दे दिया, आप उससे कॉल करके फ्री में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बस वीडियो कहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।